नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की आवाज, जहां मिलती है हर खबर सीधी, साफ और सच्ची। यहां न तो झूठ का जाल है, न ही सनसनी का शोर। सिर्फ आपके लिए हर दिन की असली खबरें, हर शहर, हर गांव, हर कोने से। चाहे राजनीति हो या समाज, संस्कृति हो या अपराध, एमपी की हर तस्वीर यहाँ मिलती है एकदम क्लियर। तो जुड़िए हमारे साथ सच की राह पर एमपी क्लियर न्यूज के साथ। एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की साफ तस्वीर। सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की हेडलाइन 1, महंगाई राहत में बस 2% बढ़ोतरी, पेंशनर्स बोले ये तो मजाक है सरकार। 2, उज्जैन के 1126 गांवों के किसानों के खाते में आएंगे रुपए, दीपावली से पहले सरकार देगी खुशियों का तोहफा। 3, अब कैश लेने वाले किसान नहीं पाएंगे भावांतर योजना का लाभ, बदले नियम। 4, फरार भाजपा नेता पर 10,000 का इनाम, उज्जैन पुलिस ने किया ऐलान। 5, एमपीपीएससी 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बम्पर भर्ती, जानिए कब और कैसे होगा एग्जाम। 6, कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग की सख्ती, ग्वालियर में 6 दवाएं बैन। 7, एमपी पुलिस ने अब ट्रांसजेंडर भी होंगे भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई गई। 8, मंडीदीप में नहीं बजेगा पटाखा, 7वीं बार बिना धमाके की दिवाली मनाएगा शहर। 9, रिटायर्ड आबकारी अफसर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, निकली 18 करोड़ की संपत्ति। 10, भोपाल पुलिस की वर्दी पर लगेगा कैमरा, हर कार्रवाई अब रिकॉर्ड होगी। अब खबरें विस्तार से। 1, महंगाई राहत में बस 2% बढ़ोतरी, पेंशनर्स बोले ये तो मजाक है सरकार। दिवाली से पहले सरकार ने पेंशनर्स को राहत देने का दावा तो किया, पर पेंशनर्स बोले ये तो मूंगफली भर राहत है। सरकार ने महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, लेकिन ना एरियर दिया, ना नियमानुसार गणना। कई रिटायर्ड कर्मचारियों ने नाराजगी जताई कि सरकार हर बार सिर्फ वादे करती है, लेकिन पेंशनरों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। 2, उज्जैन के 1126 गांवों के किसानों के खाते में आएंगे रुपए, दीपावली से पहले सरकार देगी खुशियों का तोहफा। उज्जैन जिले के किसानों के लिए दिवाली की सौगात तय हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 19 अक्टूबर को 1 क्लिक से 265 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजेंगे। जिले के 1126 गांवों के हजारों किसानों को अतिवृष्टि और जल भराव से हुई फसल हानि की भरपाई इस राशि से होगी। शासन ने तैयारी पूरी कर ली है, पर कलेक्टर शाश्वत शर्मा ने बताया कि हर तहसील के हिसाब से प्रभावित किसानों को रकम दी जाएगी। पिछले सीजन में सोयाबीन की फसल पानी में डूब गई थी, मेहनत बेकार गई थी। अब सरकार कह रही है त्योहार से पहले खेतों में मुस्कान लौटाएंगे। 3, अब कैश लेने वाले किसान नहीं पाएंगे भावांतर योजना का लाभ, बदले नियम। किसानों के लिए सरकार ने भावांतर योजना में बड़ा फेरबदल किया है। अब अगर कोई किसान मंडी में फसल बेचकर नगद लेता है तो उसे योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अब सारे भुगतान सिर्फ आरटीजीएस या एनईएफटी से होंगे, यानी कागजी नहीं, डिजिटल व्यवहार ही चलेगा। 24 अक्टूबर से ये नया नियम लागू हो जाएगा। किसानों को अपनी उपज साफ सुथरी, सूखी और FAQ ग्रेड में लानी होगी, वरना योजना से बाहर कर दिया जाएगा। कई किसानों ने कहा भाई त्योहार से पहले कैश की जरूरत होती है, लेकिन सरकार कह रही है ऑनलाइन ही भरो। अब देखना है भावांतर से राहत मिलती है या सिर दर्द बढ़ता है। 4, फरार भाजपा नेता पर 10,000 का इनाम, उज्जैन पुलिस ने किया ऐलान। उज्जैन से खबर है कि भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष फकत मोहम्मद खान अब पुलिस के टारगेट पर है। धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के केसों में फरार चल रहे खान पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने आदेश जारी किया कि जो कोई भी उनकी जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा और नाम गुप्त रहेगा। फकत खान पर आरोप है कि उन्होंने समानांतर वक्फ बोर्ड चलाया और कोर्ट में झूठे हल्फनामे दिए। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक वो हाथ नहीं आया। अब जनता भी कह रही है 10,000 तो बहुत कम है, इसको पकड़ना सोने का काम है। 5, एमपीपीएससी 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बम्पर भर्ती, जानिए कब और कैसे होगा एग्जाम। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती निकाली है।
ये भर्ती कंप्यूटर साइंस विषय के लिए है। आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू होंगे और 30 नवंबर तक चलेंगे। परीक्षा की तारीख भी फाइनल है 4 जनवरी 2026। इससे पहले संस्कृत विषय की परीक्षा भी हो चुकी है, यानी एमपी में अब धीरे धीरे उच्च शिक्षा विभाग की खाली कुर्सियां भरने लगी है। युवाओं का कहना है बस इस बार पेपर लीक मत करना सरकार, बाकी मेहनत हमारी है। 6. कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग की सख्ती, ग्वालियर में 6 दवाएं बैन। कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत के बाद सरकार अब सख्त मोड में आ गई है। ग्वालियर में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक झटके में 6 दवाओं पर बैन लगा दिया है। इनमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन, प्रोपेनम, प्रोफ्लोकेसिन, टूलोज सिरप, एल्बेंडाजोल, पिप्राजोल और पेट्रोलाइट पी भी शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा ने सभी वार्ड प्रभारी और अस्पतालों को आदेश दिया है, अगर ये दवा कहीं पड़ी है तो तुरंत जमा करो। अब अस्पतालों में जांच और स्टॉक चेकिंग तेज कर दी गई है। लोग भी डर में हैं, कहीं डॉक्टर वही दवा ना लिखे तो अब बैन है। 7. एमपी पुलिस में अब ट्रांसजेंडर भी होंगे भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश पुलिस अब बदलाव की राह पर है। 2025 की आरक्षक भर्ती में इस बार ट्रांसजेंडर्स भी आवेदन कर सकेंगे। ईएसबी ने फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। 7,500 पदों के लिए ये भर्ती होगी और आवेदन की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर तय की गई है। इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर को आरक्षक भी मिलेगा जो ओबीसी कोटे में जोड़ा जाएगा। 2019 में केंद्र ने समान अवसर के निर्देश दिए थे और एमपी में 2021 से ट्रांसजेंडर श्रेणी लागू है। अब पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म में ट्रांसजेंडर जवान नजर आएंगे, यही तो है असली समावेश। 8. मंडीदीप में नहीं बजेगा पटाखा, 7वीं बार बिना धमाके की दिवाली मनाएगा शहर। मंडीदीप में इस बार भी दिवाली शांत रहेगी। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7वें साल भी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर बैन रहेगा। सिर्फ ग्रीन पटाखे 2 घंटे के लिए जलाने की अनुमति दी गई है। बाजार में सुनी पड़ी दुकानें और मायूस चेहरे साफ दिख रहे हैं। पटाखा कारोबारी दीपक साहू बोले, भाई अब तो हमारी दिवाली बुझ गई। पर्यावरण बचाने के नाम पर प्रशासन सख्त है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं दिवाली बिना धमाके वाली मजा अधूरा है। 9. रिटायर्ड आबकारी अफसर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, निकली 18 करोड़ की संपत्ति। लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अफसर धर्मेंद्र भदौरिया के ठिकानों पर छापा मारा तो खजाना ही निकल आया। सिर्फ इंदौर के फ्लैट से 1.13 करोड़ कैश, 4 किलो सोना, 8 किलो चांदी और लग्जरी सामान मिला। कुल संपत्ति 18 करोड़ से ऊपर। 10. भोपाल पुलिस की वर्दी पर लगेगा कैमरा, हर कार्रवाई अब रिकॉर्ड होगी। डीएसपी के साल पहले उदित गायकी की मौत के बाद भोपाल पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर जवान की वर्दी पर बॉडी कैमरा होगा ताकि कोई कार्रवाई या घटना कैमरे में रिकॉर्ड रहे। 200 कैमरे मंगवाए गए हैं जो फिलहाल रात की गश्त करने वाली टीमों को दिए जाएंगे। कैमरा वर्दी की जेब और कंधे पर रहेगा और कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की होगी। तो भैया ये थी आज की टॉप 10 खबरें एमपी की एकदम देसी अंदाज में। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।